द सैफ मलिक गैलरी के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपका होस्ट सैफ मलिक। पिछले दिनों भारतीय सिनेमा के मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल जी इस दुनिया से चले गए। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बॉलीवुड में समानांतर सिनेमा के जनक, मंथन से लेकर वेल्डन अब्बा तक, जिनके फिल्मी सफर को एक युग कहा जा सकता है, बेहद कलात्मक, बेहद संजीदा, बेहद संवेदनशील, ऐसे बेमिसाल फिल्मकार श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की उम्र में जाना बहुत दुखद है। दादा साहब फाल्के के अलावा 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित बेनेगल ने हिंदी सिनेमा को नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी, अनंत नाग जैसे मशहूर कलाकार दिए। उनकी फिल्मों के साथ भारतीय सिनेमा का एक नया और अविस्मरणीय दौर शुरू हुआ, जिसने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाई और मुकाम दिया। श्याम बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद बेनेगल ने आगे जाकर हैदराबाद फिल्म सोसाइटी की स्थापना की। उनका संबंध कोंकणी बोलने वाले चित्रपुर सारस्वत परिवार से था। उनका असली नाम श्याम सुंदर बेनेगल था। श्याम बेनेगल की शादी नीरा बेनेगल से हुई और उनकी एक बेटी पिया बेनेगल हैं, जो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, जिन्होंने कई फिल्मों के लिए काम भी किया है। श्याम ने बचपन में ही अपने फोटोग्राफर पिता श्रीधर बी बेनेगल के कैमरे से पहली फिल्म शूट की थी। उस समय उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। 1962 में उन्होंने पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म घर बैठे गंगा बनाई, जो गुजराती में थी। बेनेगल को भारत सरकार द्वारा 1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी सफल फिल्मों में मंथन, जुबैदा और सरदारी बेगम शामिल हैं, जिनमें जीवन की सच्चाई को बेनेगल ने सिनेमा शिल्प में पेश किया। भारतीय सिनेमा के लगभग 100 साल इतिहास में बेनेगल एक बड़े वटवृक्ष की भांति दिखाई देते हैं। श्याम बेनेगल की आखिरी फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन थी, जिसका उन्होंने निर्देशन किया था। इस फिल्म ने भारत ही नहीं, बांग्लादेश में भी सुर्खियां बटोरी। ये फिल्म बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान पर आधारित थी, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी थे। इस फिल्म को बंगाली के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। 1959 में उन्होंने मुंबई स्थित विज्ञापन एजेंसी लिंटास एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर के रूप में काम करना शुरू किया, जहां से वे धीरे धीरे क्रिएटिव हेड बन गए। 1963 में एक अन्य विज्ञापन एजेंसी के साथ कुछ समय तक काम किया। इन वर्षों के दौरान उन्होंने 900 से अधिक प्रायोजित वृत्तचित्र और विज्ञापन फिल्मों का निर्देशन किया। 1966 और 1973 के बीच बेनेगल ने पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में पढ़ाया और 2 बार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके शुरुआती वृत्त चित्रों में से एक ए चाइल्ड ऑफ द स्ट्रीट्स, जो कि 1967 में बनाया गया था, ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई। कुल मिलाकर उन्होंने 70 से अधिक वृत्त चित्र और लघु फिल्में बनाई हैं। भारतीय सिनेमा को दुनिया में नई पहचान दिलाने में बेनेगल का बहुत बड़ा योगदान था। बेनेगल की पहली 4 फिल्मों अंकुर, निशांत, मंथन और भूमिका ने उन्हें उस दौर की नई लहर फिल्म आंदोलन का अग्रणी बना दिया था। बेनेगल की मुस्लिम महिला पर आधारित फिल्मों मम्मो, सरदारी बेगम और जुबैदा सभी ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। बेनेगल ने 1992 में धर्मवीर भारती के एक उपन्यास पर आधारित सूरज का 7वां घोड़ा फिल्म बनाई, जिसने 1993 में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। 1996 में उन्होंने फातिमा मीर की पुस्तक द मेकिंग ऑफ द महात्मा पर आधारित फिल्म बनाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो उनकी 2005 में अंग्रेजी भाषा की फिल्म थी। उन्होंने समर, जो कि 1999 में बनाई गई थी, इस फिल्म में
भारतीय जाति व्यवस्था की आलोचना की गई थी, जिसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। बेनेगल की फिल्म मंडी, जो कि 1983 में बनाई गई थी, राजनीति और वेश्यावृत्ति के बारे में एक व्यंग्यपूर्ण कॉमेडी थी, जिसमें शबाना आजमी और स्मिता पाटिल ने अभिनय किया था। बाद में 1960 के दशक की शुरुआत में गोवा में पुर्तगालियों के अंतिम दिनों पर आधारित अपनी कहानी पर काम करते हुए श्याम ने त्रिकाल में मानवीय रिश्तों की खोज की। इन फिल्मों की सफलता के बाद उन्होंने शशि कपूर के लिए जुनून और कलयुग फिल्में बनाई। दोनों फिल्मों ने 1980 और 82 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। हजारों ना भूलने वाले किरदार और जिंदगी की अनगिनत सच्चाइयों को सामने लाती उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा की एक अमूल्य धरोहर है। एक ऐसा समय आया जब बेनेगल की फिल्मों को उचित रिलीज नहीं मिली। इसके चलते हुए उन्होंने टीवी की ओर रुख किया, जहां उन्होंने भारतीय रेलवे के लिए यात्रा, जो कि 1986 में बनाया गया था, जैसे धारावाहिकों का निर्देशन किया। और भारतीय टेलीविजन पर किए गए सबसे बड़े प्रोजेक्टों में से एक जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित 53 एपिसोड का टेलीविजन धारावाहिक भारत एक खोज, जो कि 1988 में बनाया गया था, का निर्देशन किया। इसी तरह टीवी सीरियल संविधान, कहता है जोकर और कथा सागर का भी निर्देशन किया। इससे उन्हें एक फायदा हुआ, क्योंकि वो 1980 के दशक के अंत में धन की कमी के कारण नए सिनेमा आंदोलन को पतन से बचाने में कामयाब रहे। बेनेगल ने अगले 2 दशकों तक फिल्में बनाना जारी रखा। श्याम बेनेगल की फिल्म प्रतिभा हमें चौंकाती रही, रोमांचित करती रही है, उकसाती रही है, क्योंकि उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे आम लोगों के जिंदगी की सच्चाई और उनके संघर्षों को बखूबी पेश करते रहे हैं। भारतीय जिंदगी के रंग बेशुमार हैं, कला संस्कृति की कई धाराएं हैं, अनूठा एवं बेजोड़ इतिहास और उसकी कहानियां भी अनंत अथाह हैं। बेनेगल का फिल्म युग भारत की खिड़की से विश्व को देखने एवं विश्व को भारत दिखाने की पहल का एक स्वर्णिम युग है। भारतीय सिनेमा के इस विशिष्ट हस्ताक्षर श्याम बेनेगल के निधन से निश्चित ही एक सृजनशील, कला साधक एवं सच्चाई को पहले पर्दे पर उतारने वाले सफल एवं सार्थक फिल्मकार का अंत हो गया। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।